अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, स्ट्रिंग्स पढ़ा था और वेरिएबल्स पढ़े थे, वेरिएबल्स और डेटा टाइप पढ़े थे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स जो होते हैं पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो पाइथन के डेवलपर से पहले से बना होगा। फंक्शन का मतलब, मेथड का मतलब होता है, जैसे हमने कुरुम खोला, उसके ऊपर कुछ सर्च किया तो सर कुरुम खोलने के लिए अभी कुरुम जो है हम उसके ऊपर एक आइकन पे क्लिक करेंगे। वो जो हमारा कहलाएगा सर्च करने के लिए, वो हमारा एक मेथड कहलाएगा कि ऐसे क्लिक करके ऐसे सर्च किया। ये होता है मोबाइल की एप्लीकेशन है, किसी को कॉल करने तो कॉल के आइकन पे प्रेस किया, ये एक मेथड है। इस तरीके के ना पाइथन में कुछ मेथड होते हैं बने बनाए, और कुछ मेथड्स हम आगे बनाना भी सीखेंगे कि हम अपने खुद के फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। फंक्शन के ऊपर हम पूरा एक डिटेल में टॉपिक लेकर आएंगे। सिर्फ मेथड्स, आज का टॉपिक हमारा इतना ही है कि मेथड्स क्या होते हैं। और लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हम लोग गूगल कॉलैब के बारे में देखेंगे। तो हम गूगल कॉलैब का देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम क्रोम के टैब पर आएंगे। यहाँ से मैं एक और नए टैब खोल लेता हूँ ताकि साइन इन का प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाए। अच्छा, गूगल लिखा, यहाँ पे सिंपली गूगल कॉलैब। गूगल कॉलैब, अच्छा ये चीज़ है क्या? ये चीज़ ये है कि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हमें पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ रही है, फिर वीएस कोड इंस्टॉलेशन करना पड़ रहा है, फिर उसके अंदर भी वो पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही थी। तो ये सबसे बचने के लिए ना एक सिंपल सा प्रोसेस है। गूगल ने हमें और भी इसके अल्टरनेटिव है, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे जो लगता है वो यही है और इजी टू यूज़ है। तो गूगल ने हमें प्रोवाइड किया है गूगल कोलैब, जिसमें हम पाइथन अपनी आराम से सीख भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम इन्वायरमेंट वगैरह सब सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले गूगल कोलैब की वेबसाइट ओपन की। ठीक है, ये देखेंगे सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है साइन इन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना ईमेल दे दें, कोई भी ईमेल दे सकते हैं। जैसे मेरे पास है क्रिएट अकाउंट करते हैं, साइन इन करके देखते हैं। जो भी आपका जीमेल हो उसका पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, हो गया ये, साइन इन हो गया। नोट नाउ पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, जैसे हम इसको ओपन करेंगे देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ब्लू कलर के बटन के अंदर न्यू नोटबुक, इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, ये लोडिंग चल रही है। फिर हम इसके बारे में देखते हैं कि भाई ये हमें क्या क्या देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आए, ये इसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये वो। ये पूरा नोट्स है इसके। ठीक है, इसको भी हम क्लोज करते हैं, हमारे काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ऊपर जो लिखा हुआ हमारा, इधर हमारा आता है फाइल का नाम। फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे आज का है मेथड्स है, तो हम मेथड्स के नाम से सेव कर लेते हैं। अच्छा, मेथड्स इसके बाद जो आगे इसके एक्सटेंशन है ना, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। IPY.NB। ठीक है, ये हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। ये हम वापस आए अपने कोड के ऊपर, ये बिल्कुल जुपिटर लाइब्रेरी की तरह है, जुपिटर नोटबुक की तरह। जिस तरीके से वहां पर रन होता है, ये बिल्कुल एज इट इज वैसे चलेगा। तो हम इसको अब रन करा के देखते हैं। सबसे पहले हमें एक बार ट्राई कर ले कि ये हमारा रन कर रहा है नहीं कर रहा है। हमने इधर लिखा प्रिंट। हेलो, अब ये देखें जैसे मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा ना, यहाँ पे करेक्ट लिखी हुई हमें, ये कनेक्टिंग हो रही है इसके सिस्टम के साथ, गूगल की हार्डवेयर के साथ, जो गूगल के कंप्यूटर है उसके साथ कनेक्टिंग होगी। उसके बाद ये रन करेगा। बस ये एक ही दफ़ा प्रोसेस होता है जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। उसके बाद जब भी आप रन करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। देखें, हेलो वर्ल्ड हो गया, कुछ भी करें अब ये फास्ट हो जाएगा। बस ये कनेक्ट हो गया एक गूगल के कंप्यूटर के साथ। देखा, फोन फोन काम हो गया। अब ये देखें हमें गूगल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। गूगल हमें प्रोवाइड करता है 12 GB रैम प्रोवाइड करता है, और 107 GB की डिस्क प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर अपना डेटा सेव रख सकते हैं। तो 12 GB रैम एक अच्छी खासी रैम होती है जिसमें कोई हैंग नहीं करेगा।
और ये हमारे साथ सीपीयू के साथ साथ ये हमें जीपीयू भी प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग, जो सीपीयू से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो हम इसको जीपीयू पे कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये हमारा सीपीयू से और जीपीयू पे कनेक्ट होगा। ओके करेंगे, ये हमने किया सेव। अब ये हमारा जीपीयू पे कनेक्टिंग चल रही है। ठीक है। अच्छा भाई, अब हम आते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अपना सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं। मेथड के बारे में बता चुके हैं क्या होता है। देखिए ये हो गया, कनेक्ट हो गया जीपीयू के साथ हमारा। जीपीयू में यहाँ पे रेंज है ग्राफिक प्रोसेसर की 15 GB, यानी ग्राफिक कार्ड 15 GB का। अब तो नॉर्मली किसी के पास होता भी नहीं है, अच्छा खासा ये कार्ड है, काफ़ी हैवी है। नॉर्मली किसी किसी में देखा नहीं है, लोगों के पास हद से हद होता है 2 से 4 GB का, या ज़्यादा 6 GB का होगा, 8 GB का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे हमारा काम होता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक टैक्स लेते हैं। टैक्स में हम लिखते हैं, हमारा पहला मेथड है स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग का पहला मेथड हम स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड होगा हमारा टैक्स का मेथड होगा, टैक्स अपर केस का। स्ट्रिंग मेथड टैक्स अपर केस। ठीक है, इसको हम बोल्ड करते हैं, यहाँ से बोल्ड पे क्लिक किया और ये टैक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बस सिंपल। इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ा, नीचे आप अपने आ गए कोड के ऊपर, जो कोड है ना हमारा, अब यहाँ आप कोड करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं एक वेरिएबल टैक्स के नाम से। ठीक है, टैक्स के नाम से बनाया, टैक्स में हम डाल देते हैं हेलो पाकिस्तान। अभी देखिए सारे जो है स्मॉल लेटर्स में, अब हमें इसको कैपिटल करना है। तो हम इसके लिए ये एक मेथड आता है पाइथन का, जिसका नाम है अपर केस का होता है। इसको अपर के नाम से हम यूज करते हैं, अपर के नाम से जो डिफाइन हुआ है। तो हमने इधर देखें, ये हमने लिखा जो हमारा वेरिएबल है, हमने उसका नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल जैसी था वैसे ही प्रिंट हो गया। अब इसका नाम है मेथड लिखना है, तो यहाँ हम सिंपली एक डॉट लिखेंगे। डॉट बनाया, अब ये सारे मेथड आ गए। ठीक है, हमें करना है इसको अपर केस करना है, तो हम सिंपल अपर यूपी लिखा, ये अपर आ गया। क्लिक किया, रन करके देखते हैं। सॉरी, इसको हमने फंक्शन को कॉल करने के लिए, अब ये हमने फंक्शन का नाम तो लिख लिया, हमारा फंक्शन कैसा है, अब हमने इसको कॉल लिखे। इसको कॉल करने के लिए हमारे पास लगते हैं पैरेंथेसिस। अब ये फंक्शन है पाइथन का कॉल हो रहा है। पैरेंथेसिस का मतलब है हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ हमने फंक्शन डिफाइन किया कि हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं पाइथन का। हम यूज कर रहे हैं टैक्स डॉट अपर। अब इसको कॉल कर दो ताकि हम इसको टैक्स के साथ यूज कर सकें। यहाँ पे हमने दोबारा इसको रन किया, तो हेलो पाकिस्तान पूरा कैपिटल में आ गया। ठीक है, यह हमारा पहला मेथड था जो है अपर केस का। अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सेकंड मेथड है हमारा लोअर केस। तो लोअर सेकंड मेथड पे आ जाते हैं अब हम। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग मेथड, सॉरी, यहाँ मैंने कोड लिख दी जबकि मुझे टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट करना था। स्ट्रिंग मेथड, कॉपी करके रख लेता है कि बार बार मतलब। अब इसके नीचे हम लेते हैं टेक्स्ट कोड। अब यहाँ हम लोअर केस का करते हैं। तो यहाँ पर एक लेते हैं, हम कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं जो अपर केस से बना लेते हैं। ठीक है, हाँ वेरिएबल का नाम देते हैं हम टैक्स वन। ठीक है, ये हमने वेरिएबल का नाम दिया। यहाँ पर हम दे देते हैं कोई भी वेरिएबल का नाम हेलो मिशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखें कुछ स्मॉल है, कुछ अपर केस में। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराया, वेरिएबल का नाम दिया टैक्स, सॉरी कोटेशन में नहीं होगा, स्टैक होगा। ये वेरिएबल का नाम प्रिंट करा के देखते हैं। अब फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है। डॉट लगाया, फिर इसका नाम है लोअर। लोअर केस के लिए लोअर है।
नॉर्मल लिखा, अब इसको हम कॉल कर देंगे, पैरेंथेसिस लाएंगे, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया, रन किया, हेलो दिस आ गया, जो भी हमारा कैपिटल में था वो भी हमारा स्मॉल में हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। टोटल फंक्शन तकरीबन काफी सारे फंक्शन है, स्ट्रिंग के ही फंक्शन हमारे पास 22 है, तो हम सारे तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ फंक्शन अभी पढ़ेंगे और कुछ फंक्शन जब हम आगे प्रोजेक्ट में हमारी नीड होगी, प्रोजेक्ट बनाते हुए, तब हम उसी टाइम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हमें थर्ड फंक्शन पढ़ते हैं। थर्ड फंक्शन हमारा क्या है? थर्ड फंक्शन है हमारे पास टाइटल केस। ये टाइटल केस हमारा क्या करता है? ये करता है हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल कर देगा। ठीक है, देखिए इसमें करने से ना हमें कितनी आसानी हो गई कि कुछ भी हर जगह मार्कअप लगा हुआ है, कि भाई हर जगह टैक्स लिखा हुआ है, ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला कोड इसका है, ये वाला कोड इसका है, इससे ये होता है, इजीली पता भी चल रहा है, और कोई भी कोड पीछे वाला रन नहीं हो रहा। अगर हमें दोनों को एक साथ रन करना है तो हमें दोनों को एक साथ ही लिखना होगा। ठीक है, अच्छा अब है हमारे पास टाइटल केस। टाइटल के लिए टाइटल के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, दिस इज पाकिस्तान। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रिंग लिख लिया हमने, अब इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराया, वेरिएबल का नाम क्या था? टाइटल। टाइटल लेगा, अब इसका फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है इसका टाइटल। और किया, अब देखें ये जो मैंने सब लिखा है सबका सब स्मॉल में लेता है कि पता चल जाए हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। देखें इसने कर दिया, टी का पहला लेटर कैपिटल कर दिया, इसका फर्स्ट लेटर आई कैपिटल किया, पाकिस्तान का पी कैपिटल कर दिया। ठीक है, बस ये टाइटल केस का ये मेथड है। इसका अभी ये सिंपली हम समझते हैं कि भाई फंक्शंस के मेथड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या होते हैं। तो इसका एडवांस यूज जब हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो हमें उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस अभी थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको ताकि परेशान ना हो जाए। परेशान नहीं होगा बिल्कुल भी, अगर हो जाएगा ये, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास फोर्थ मेथड आता है रिप्लेस का। रिप्लेस के नाम से पता चल रहा है ये कुछ रिप्लेस करेगा, किसी चीज़ को चेंज करेगा। ठीक है, हम लेते हैं एक एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल किसका? आर ई टी के नाम से ही बनाते हैं। सॉरी, ये तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया, बोल्ड लेना था मुझे, और पे क्लिक किया, रिप्लेस इक्वल टू पाकिस्तान ले लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान लिया, अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट वेरिएबल का नाम रिप्लेस डॉट रिप्लेस, या कॉल किया इसको। अब इसको हमें एक पैरामीटर देना है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर एक प्लेस होल्डर होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये फंक्शन के साथ में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। पैरामीटर क्या होता है? एक फंक्शन होता है, एक प्लेस होल्डर होता है, एक वैल्यू जैसे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह करी होगी ना, उसके अंदर एक प्लेस छोड़ी होती है कि भाई इस जगह पे क्या आएगा वो आप फिल करें। ऐसे ही एक डैश होती है, एक प्लेस होती है, वहां पर हमें वैल्यू लिखनी होती है, उसका एक आर्गुमेंट दिया होता है। इसी तरह इसी फंक्शन के अंदर ना एक प्लेस होल्डर दिया हुआ है, पूरे डिटेल ये फंक्शन हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करवा रहा है, पूरा फंक्शन का कोड जो है हमें वो नहीं दिखा रहा, वो बता रहा है। तो वहां पे जहाँ प्लेस होल्डर है ना, यहाँ पे हम आर्गुमेंट लेंगे। आर्गुमेंट क्या? जो वैल्यू हम देंगे हमें उस ब्लैंक के अंदर फिल करनी है, वो हमें देनी है। तो हमें पहले एक पैरामीटर किसको चेंज करना है? पाकिस्तान को चेंज करना है। तो यहाँ हमने पाकिस्तान का किया, ये एज अ पैरामीटर ले लिया, पाकिस्तान हमने यहाँ पे लिखा। अच्छा, पाकिस्तान को हमें किससे चेंज करना है? हमें पाकिस्तान के बदले क्या चाहिए? अब हम वो लिखते हैं, पाकिस्तान के बदले हमें चाहिए जैसे फलस्तीन। ठीक है, अरे मिस्टेक हो जाए तो सॉरी इसके लिए, याद देखिए। ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं ताकि हमें पास चल जाए कि रिप्लेस हो रहा है। वेट, देखिए पहले हमारे पास पाकिस्तान था, जब हमने कुछ भी फंक्शन को यूज नहीं किया रिप्लेस का,
जब हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो पाकिस्तान हमारा फलस्तीन से रिप्लेस हो गया। ठीक है। एक लास्ट फंक्शन पढ़ते हैं अब स्ट्रिंग का, स्ट्रिप मेथड। इसके बाद हम चलते हैं लिस्ट की तरफ। ठीक है। स्ट्रिंग मेथड, टेक्स्ट स्ट्रिप। स्ट्रिप मेथड क्या करता है? स्ट्रिप मेथड ये करता है हमारे स्ट्रिंग के अंदर हमारी वैल्यू में शुरू में या आखिर में हमने स्पेस दे दिया बहुत सारा, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा, उसको कम कर देगा, उसको हट कम नहीं कर देगा, यानी उसको इरेज कर देगा। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्या करता है स्ट्रिंग मेथड टेक्स्ट स्ट्रिंग। अच्छा, हमने बनाया एक वेरिएबल टेक्स्ट टू के नाम से। कहीं भी कोई इशू आए, कुछ समझ में आए तो कमेंट में आप मैसेज कर देगा, कमेंट कर देगा, मैं वहीं पर ही आपको बता दूंगा ये नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, हमने लिखा, सब लिखा, यहाँ पे स्पेस दिया, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दिया। ठीक है। प्रिंट करवाया वेरिएबल का नाम टेक्स्ट टू। ठीक है। स्पेस आ गया काफी सारा, यहाँ भी स्पेस है, शुरू में भी आखिर में भी। अब हम इसका स्पेस हमें खत्म करना है, तो वो कैसे होगा? ये यूज इसलिए होता है कि अगर यूजर ने हमें अपने पास डेटा सेव करवाना है, या आगे एडवांस के टॉपिक बता रहा हूँ क्यों यूज होता है। इसको यूज करने का तरीका ये है कि हमें किसी से कुछ डेटा लेना है, और यूजर ने हमें उस अपने डेटा के अंदर बहुत सारा शुरू में स्पेस दे दिया, आखिर में स्पेस दे दिया, जिससे हमारा डेटा का स्ट्रक्चर आउट हो गया, कुछ अजीब सा नजर आ रहा है। तो उसको ये सही करने के लिए हमारे पास काम आता है। तो इसके लिए सीधा सीधा हमने लिखा वेरिएबल का नाम जो हमारे पास गिवन है, हमने दिया था। डॉट मेथड जो है हमारे पास स्ट्रिप है, स्ट्रिप लिखा। ठीक है। ये कॉल कर दिया फंक्शन को, रन किया। नहीं, हट गया सारा स्पेस जो था आखिर में था वो भी रिमूव हो गया, शुरू में था वो भी रिमूव हो गया। अब हमारी बारी है, हमने 5 मेथड देख लिए हैं स्ट्रिंग के। कुछ भी समझ ना आए तो आप उससे पूछ लेना, आप पूछेंगे मैं जरूर रिप्लाई दे दूंगा, देख जी कर। अब बारी आती है लिस्ट मेथड्स की। मेथड्स, ठीक है। कंट्रोल एस दबा दें ताकि ये सेव हो जाए, साथ साथ दबाता जाओ ताकि ये सेव रहे। अच्छा सॉरी, पहले हम लिस्ट का कौन सा मेथड पढ़ेंगे? पहला मेथड है हमारे पास जो आता है लिस्ट का कॉमन मेथड आता है। पहले हमें एक लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं एक, हमने बनाई नंबर्स की लिस्ट बना देते हैं हम। इस मेथड हम पढ़ेंगे अब append। अच्छा जी, append का क्या, append का क्या काम है अभी बताते हैं। तो क्या हो गया, डिलीट हो गई, डिलीट हो गई, शायद इस वजह से इशू दे रहा है ये। ठीक है। अच्छा भाई, append का मेथड क्या करता है? append का मेथड, हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, हमने एक लिस्ट बनाई नंबर्स के नाम से। ठीक है। इसके अंदर हमने, सॉरी बार बार ये कोड ही टैक्स ही सिलेक्ट कर रहा हूँ मुझे, नंबर कोड लेना था, कोड करना है ना, इसको डिलीट करा यहाँ से, इसी के नीचे कोड कर सिलेक्ट किया। ठीक। एक लिस्ट बनाए नंबर के नाम से, 1 2 3 4।
चलिए इसके अंदर हमारे पास आ गई है 5 वैल्यू आ गई लिस्ट के अंदर। अब हम चाहते हैं ये हमारी लिस्ट बन चुकी है। अब हमारी लिस्ट के अंदर हमें चाहिए कि लिस्ट के अंदर एक डेटा और ऐड कर दें, हम 6 को ऐड करा दें, 7 को ऐड करा दें। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए सिंपल ही हम देंगे वेरिएबल का नाम नंबर्स डॉट अपेंड कराया, ये वैल्यू को कॉल कराया। अब हमें इसके लास्ट में हमें क्या लिखना है? इसके लास्ट में हमें ऐड करना है 6 ऐड करना है। ठीक है, एक बार सिंपल स्प्रिंट कराएंगे और एक दफा मेथड के साथ, ताकि आप पता चल जाए क्या इफेक्ट आ रहा है। प्रिंट कराया। अब हम प्रिंट कराते हैं नंबर्स को। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ये हमें ऐड करता है नहीं करता। देखा, इसने हमारे 6 ऐड कर दिया लिस्ट के ऐड में। यहाँ में एक थोड़ा सा कमेंट डाल देते हैं, ऐड द वैल्यू, ऐड वैल्यू ऐड करता है लिस्ट के ऐड में। एक कमेंट ऐड करें ताकि हमें याद रहे कि ये मेथड हमारे पास क्या करता है। देखिए एक मेथड हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड मेथड पे हम आते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेकंड मेथड है हमारे पास रिमूव का, वैल्यू रिमूव का। ठीक है, दिस मेथड रिमूव। चलिए सेम इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अच्छा जी, अब हमें इसको रिमूव करना है कुछ को। नंबर्स डॉट रिमूव, फंक्शन को कॉल किया, 4 को रिमूव करना है और प्रिंट करवा देना है। ये जो मैं पहले प्रिंट लिख रहा हूँ फंक्शन मेथड के पहले, तो ये मैं चेक करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि जो मेथड है हमारा वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और ये हमने लास्ट लिखा क्योंकि पाइथन जो है हमारा लाइन बाय लाइन चलता है, तो ये उसी के हिसाब से बताएगा। लाइन बाय, सॉरी, लाइन बाय वाइज किस तरह? पहले इसने हमारी लिस्ट बनी, लिस्ट को हम इसने प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद इसने थर्ड लाइन पर आया, थर्ड लाइन पे इसने देखा कि डेवलपर कह रहा है कि 4 को रिमूव कर दो। 4 को रिमूव किया और नंबर को प्रिंट कर दो, ये नंबर को प्रिंट कर दिया। देखा, इसने 4 को रिमूव कर दिया। लिस्ट का मेथड ये है। अब हम अपने आते हैं थर्ड मेथड की तरफ। देख लिया। अच्छा, अपने लिस्ट मेथड को, ठीक है, ये क्या करता है? ये वैल्यू के लास्ट एलिमेंट को हटाकर एक लिस्ट, एक रिटर्न करता है। ठीक है, सेम इसको ही कॉपी कर लेना ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो बोर हो जाएगी आप लोग। ठीक है भाई। हाँ, इसको अच्छा, एक ना यूनिक मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। एक यूनिट तरीका वेरिएबल को यूज करते हैं। नंबर्स डॉट पॉप, डॉट पॉप किया। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या हो रहा है देखिए। पहले पहली लाइन में हमने एक लिस्ट बनाई, सेकंड लाइन में आए हमने लिस्ट को प्रिंट कराया, थर्ड लाइन में हम आए, थर्ड लाइन में हमने क्या करा? एक वेरिएबल बनाया लास्ट के नाम से। ठीक है, लास्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर हमने क्या वैल्यू रखी? जो हमारी नंबर्स कोई वैल्यू पॉप के मेथड के साथ रिटर्न हो रही है वो होगा। पॉप के मेथड मतलब किस तरीके से? नंबर्स के अगर हमने या खाली नंबर्स लिखा, ये हमारी पूरी वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो हमें नंबर की वैल्यू, जो नंबर्स की वैल्यू जो है वो लास्ट वेरिएबल में आ गई। ठीक है, अब हमने इसके साथ ही हम अपना मेथड ऐड कर देते हैं, पॉप ऐड किया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अब प्रिंट हम किस नाम से करेंगे?
अब हमने जो मेथड लगाया वो तो हमने लास्ट के अंदर लगाया, तो हम प्रिंट भी लास्ट को ही करवाएंगे। करवाया। देखा। इसने क्या किया, लिस्ट के जो लास्ट एलिमेंट है उसी को रिटर्न कर दिया बस। पॉप का मेथड यही होता है, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट हटाकर बाकी, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता है सब हटाकर ये। ठीक है। अब हमारे पास आता है एक सॉर्ट मेथड। ठीक है। एक टेक्स्ट बनाया, लिस्ट मेथड का। ठीक है। सॉर्ट मेथड क्या करता है हमारे पास, सॉर्ट मेथड हमारे पास सिंपली ये करता है कि कोई भी अगर डिसेंडिंग में लिस्ट बनी हुई है, नम्स के नाम से बनाते हैं, लिस्ट बनाए 5, 9, 3, 6, ये अनऑर्डर लिस्ट चल रही है। ठीक है? यानी पहले 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, अब ये ना हमें इसको चाहिए सॉर्ट हो जाइए। यानी पहले 1 आए, 2 आए, फिर 3 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए, फिर 9 है। अब इसको हमें सॉर्ट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम लेंगे इसके साथ। देखें हमने एक वहाँ पे एक मेथड, आपको नया मेथड बता दिया वेरिएबल का। अब उसको हम सिंपल इसी में ही करवा देंगे ताकि ज़्यादा वहाँ कोड ना पड़ा। सॉर्ट लिखा, फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट करवाया, बस। ठीक है। एक यहाँ प्रिंट कराते हैं। ठीक है। ये आपने जो सिंपल लिस्ट बनाई थी वो प्रिंट हो गए, 5, 9, 3, 6, 1 जैसे भी थी वो एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो गए। ठीक है। अब आप इसको इसमें सॉर्ट कर दिया, पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 6 आया, फिर 9 आया। ठीक है। शॉर्ट मेथड, एक आखिरी मेथड हम पढ़ते हैं रिवर्स। इसी को कॉपी करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सॉरी, दिस मेथड रिवर्स। अच्छा जी, रिवर्स मेथड क्या करेगा, रिवर्स मेथड ये करेगा कि जो भी हमारा, जैसे भी हमारी वैल्यू लिखी है स्ट्रिंग में हो या नंबर में हो, एक नाम स्ट्रिंग में कर लेते हैं, काम करते हैं। हमने सारी बना दी है, नंबर्स वाली यूज कर ली, एक हम स्ट्रिंग की बना लेते हैं। पहला नाम हमने ले लिया सब, सेकेंड यार, हटिया यार, एक और लेते हैं बस, सोफा। ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट आ गई स्टूडेंट की। अब हमें इसको करवानी है रिवर्स। रिवर्स क्या, पहले हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराए स्टूडेंट्स को। ठीक है। लाइन बाय लाइन आगे, पहले भीषण था तो भीषण, जारम था यारम, वैसे ही आ गए। अब हमें इसको रिवर्स कराना है। रिवर्स में क्या करेगा, ये पहले शफान आएगा, फिर अयान आएगा, फिर यारम, फिर भीषण। ठीक है। डॉट रिवर्स, प्रिंट करवाया स्टूडेंट्स को। ठीक है। देखें, पहले शफान था हमारी लिस्ट के अंदर, एंड में शफान था, तो पहले तो शफान को कर दिया, फिर अयान था, फिर अयान को कर दिया, फिर यारम, फिर भीषण। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, बस ज्यादा नहीं, दो मेथड पढ़ेंगे टपल के। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। टपल के मेथड भी, टपल और लिस्ट में यही फर्क होता है, लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है, जैसे अभी हमने एपेंड का फंक्शन यूज करा और उसके अंदर हमने वैल्यू यूज कर दी, उसके अंदर हमने वैल्यू ऐड कर दी। और टपल जो होता है उसके अंदर फिक्स वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लिस्ट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, सॉरी, ऐड करने का बता था मैं, लिस्ट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, टपल की वैल्यू फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं टपल मेथड। टैक्स लेना था।
अच्छा, पहले मेथड का हमारे पास नाम है टपल मेथड काउंट। देखिए, ये सारे मेथड तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, इतने ही मेथड में इतनी बड़ी वीडियो हो गई है। तो अब आज के लिए आपका असाइनमेंट आज का यही होगा कि आप घर से जो आए, देखिए इसमें कोई भी ना कोई बड़ी कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो आपको करना पड़े कि मैं ढूंढना पड़े। मेथड के नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि कौन सा मेथड क्या करते हैं। तो ये आपका असाइनमेंट यही है कि आपको चेक करके आना है कि कौन सा मेथड क्या करते हैं। सारे मेथड्स आपको पढ़ के आना है, कितने मेथड्स होते हैं, कौन सा मेथड से क्या, सारे नहीं बस इतना ही पढ़ लिएगा कि आपके जहन में बैठ जाए कि ये मेथड ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, पहला मेथड है हमारा लिस्ट मेथड, टपल मेथड है काउंट। एक टपल बनाते हैं माय टपल के नाम से। स्नैक कैसे बनाते हैं, स्नैक केस में वेरिएबल भी ज़्यादा बेटर लगते हैं, ठीक है। टपल बनाने का सिंपल राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू अगर 10, 20, 30, एक टपल बन गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब ये क्या करेगा, दी गई वैल्यू का काउंट बनाएगा। काउंट क्या कि कितनी वैल्यू जो हमें बता दो वैसे, यानी हमने जो वैल्यू दी हुई है उसकी काउंट कितना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट, एक बार हम सिंपल ही टपल प्रिंट करा लेते हैं। अब एक दफा हम मेथड के साथ, ये देखिए हमें ना बस सिंपली आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके मेथड ट्राई कर लेना है जो जो आप लोगों को समझ आए। देखिए इसके दो ही मेथड है, काउंट और इंडेक्स लिस्ट का, इसके टपल के, ठीक है। पहला मेथड हम काउंट देखते हैं, कॉल किया, हमें क्या देखना है, 20 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। 20 का काउंट देखना है, 20 का काउंट कितना है, ठीक है। इसने क्या रिटर्न किया, इसने हमें बताया 1 है। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया, इसने हमें बताया है कि ये जो आपने दिया है इसकी जो वैल्यू है ये 1 पर है। इसने हमें इंडेक्स बताया, इंडेक्स से बताया 0, 1, ये 2, ये 3, ठीक है। 40 का देखते हैं, 40 का क्या बताता है ये हमें, 15 to 40। ऐसा क्यों रिटर्न कर रहा है, सेम आउटपुट कैसे आ रहा है इसका। पता नहीं क्या इशू कर रहा है। इसके बाद स्मार्ट एप्पल को, ये मेरा खाने इस पे इशू कर रहा है थोड़ा सा, इसको सही बता नहीं रहा काउंट का। तो ये आप लोग ट्राई कर लेना कि काउंट का मेथड क्या करते हैं। कॉल ऐप पर पता नहीं क्यों इतना इशू कर रहा है, VS कोड में तो सही चल रहा था, मैं वो खोलूंगा तो टाइम आया होगा। ठीक है, सेकंड मेथड पे आते हैं, ये आप लोग खुद ट्राई कर लेगा। अच्छा जी, इसके लिए सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस पे चलेगा नहीं, तो VS कोड पर ही देख रहा था। ठीक है, अब मेथड आ जाए हमारे पास इंडेक्स का। इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स की वैल्यू का पहला इंडेक्स बताता है। वैल्यू के अंदर अगर ये कहीं भी मिल जाए तो ये हमें बताता है कि भाई यहाँ पर इंडेक्स है, यहाँ पर ये वैल्यू मौजूद है, ठीक है। मैं कोड के साथ दिखाता हूँ। ठीक है जी, प्रिंट करवाया माय टपल डॉट इंडेक्स। अब ये बताएगा 30 हमारी कौन सी वैल्यू पर है।
जीरो, वन, टू। 30 का इंडेक्स क्या है हमारा? जीरो, टू है, ठीक है। 40 का देखेंगे तो ये हमें 40 का बताया। 40 का क्या है? थ्री है, ठीक है। एक चीज और देखते हैं इसके अंदर। अब बताएं ऐसा क्यों हुआ। इंडेक्स हमारा क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन चलता है। इसको अगर जहाँ भी जो हमने वैल्यू दी है, वो वैल्यू अगर इसको मिल जाए तो ये वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है, वहीं पर ही ये वैल्यू को रोक देता है, ठीक है। ये वहीं पर ही हमें इसका कोड को रोकेगा। जहाँ पे उसको पहली वैल्यू मिल गई जिसके साथ मैच हो गई, ये इसको वहीं ब्रेक करेगा कोड को और हमें बता देगा कि भाई थ्री इंडेक्स के ऊपर ये मौजूद है, ठीक है। बस अब रह गए हैं लास्ट के। अब ठीक है, और कौन से मेथड्स पढ़ने थे? स्ट्रिंग पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ ली और टपल पढ़ लिया, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक लास्ट चीज और देख कर जाए आप। ये हमें शेयर करना होता है किसी को कोड, तो हम गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। शेयर के बटन पे क्लिक किया, किसी को कोड दिखाना है अपना, तो शेयर के बटन पे क्लिक किया, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एनीवन विद द लिंक, कोई भी इसको देख सकता है लिंक से। तो अच्छा, इसको ना व्यूअर पे रखिएगा। अगर कमेंटर रखेंगे या एडिटर पे रखेंगे तो कोई भी आपका कोड एडिट कर सकता है, कोई भी कमेंटर कर सकता है। किसी को दिखा दो, खाली व्यू पे रखें। डन किया, लिंक को कॉपी कर लिएगा ऐसे। ये हमारा लिंक कॉपी हो गया, किसी को भी लिंक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास का आपका ये है, आपको इंटीजर के मेथड्स पढ़ने हैं। और एक जो हमारा जहाँ एरर आ गया है हमारा टपल के मेथड में, काउंट में, वो उसको देख कर आना है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।